हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट एल नीनो, ला नीना और उसके इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पे क्या होता है, विद अंडरस्टैंडिंग द होल मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बात शुरू करूँ, ओके, व्हाट हैपेंस नॉर्मल केसेस में ओशन करंट्स कैसे चलते हैं। दिस इज योर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड ये आपका कोल्ड करंट चलता है फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका टू द सेंटर ऑफ द ग्लोब। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कोल्ड करंट, क्योंकि इक्वेटर से जा रहा है पेरुवियन करंट। ये अपना बेसिक रहता है, ओके। बट व्हाट हैपेंस, अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्यों चल रहा है? सॉरी, दिस इज एक्चुअली साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये आपका रहेगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ओके। इट इज योर साउथ इक्वेटोरियल करंट। ऊपर आपका चल रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दिस इज व्हाट वी कॉल योर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ओके। अब आप ये बात बहुत ध्यान से समझना, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, दे आर बिकॉज ऑफ द ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज चल रहे हैं। अब ये ओशनिक करंट्स चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इक्वेटर, इक्वेटर में सनरेज आ रही है, ये वार्म वाटर को वेस्ट ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे समवॉट क्या बन जा रहा है? एक लो प्रेशर बन रहा है। समवॉट अ लो प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड है, ओके। अब होता क्या है, व्हाट हैपेंस, है ना, स्पेशली जब सनस्पॉट साइकिल होती है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है। वेस्ट विंड बर्स्ट होता है, सनस्पॉट साइकिल होता है, तब सनरेज अपने अर्थ में प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है। अब अगर सनरेज प्रॉपर वे में अर्थ में अगर नहीं आ पा रही है, तो ये जितने भी ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज विंड्स होते हैं, दे ऑल विल बिकम वेरी वेरी वीक। अब अगर ये ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड वीक हो जा रहे हैं, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल दोनों जो ओशनिक करंट्स है, ये भी हो जाएंगे काफी ज्यादा वीक। दे विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी वीक। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब अगर ये भी वीक हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जितना वार्म वाटर ये ड्रैग करके यहां पे ला रहे थे, लेट्स से कि यहां से पेरू कोस्ट से ये वार्म वाटर को ड्रैग करके ऑस्ट्रेलिया के पास जमा कर रहे थे। अब गर्म पानी जमा होने से लो प्रेशर बन रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे ईस्टर्लीज वीक हो गई। ईस्टर्लीज कई बार इतनी वीक हो जाती है कि रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। ये वार्म वाटर जो ऑस्ट्रेलिया पे आना था, वो आ नहीं पाता है। अब ये वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मतलब आ पाता है, तो वार्म वाटर का जो लेवल रहता है, ओके, जो द लेवल ऑफ वार्म वाटर रहता है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से यार, ओके, जो ये वार्म वाटर का लेवल रहता है, ये वार्म वाटर का लेवल यहां पर ही हाइट पे, पहले गर्म पानी को ईस्टर्लीज खींच के यहां पे लेके पानी की हाइट 7 से 10 मीटर बढ़ा दे रहा था। अब ये हाइट पानी का यहीं पे रह जाता है, क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट तो बहुत वीक हो गई। साउथ इक्वेटोरियल करंट हैज बिकम वेरी वीक। तो इस कारण क्या रहता है कि जो पानी की हाइट रहती है, वार्म वाटर यहीं पे इकट्ठा रहता है, तो पेरू कोस्ट पे ही लो प्रेशर बनता है। अब पेरू कोस्ट पे ही अगर लो प्रेशर बनता है, तो यहां पे अगर लो प्रेशर है, तो प्रेशर बेल्ट्स आर डायनामिक, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका हो जाएगा हाई प्रेशर। अब क्या होता था कि देखो, नॉर्मल केसेस में करंट कैसे चलते थे? साउथ इक्वेटोरियल करंट आता था, दिस साउथ इक्वेटोरियल करंट केम, ये स्ट्राइक होके ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईएसी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जाता था। वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जाती थी, और यहां पे पानी पाइल अप होके सदर्न डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ कोल्ड करंट चलता था, साउथ से इक्वेटर की तरफ, जिसको अपन पेरू करंट बोलते थे। बट एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो में व्हाट हैपेंस, लो प्रेशर पानी यहीं पे रह गया, क्योंकि ईस्टर्लीज वीक हो गई, तो पानी को ड्रैग करके यहाँ पे ला ही नहीं पाई। अब पानी को ड्रैग करके यहाँ पे अगर ईस्टर्लीज नहीं ला पाई, सुनना मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर पानी को ड्रैग करके ईस्टर्लीज यहाँ पे ला ही नहीं पाई, तो पानी का लेवल यहीं पे ज्यादा रहेगा। अब पानी का लेवल यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा? जो पानी यहाँ से यहाँ ड्रैग हो रहा था, यहाँ से यहाँ ड्रैग हो रहा था, यहाँ से पेरू के साउथ में ड्रैग हो रहा था, पानी एट द एंड पेरू पे आ ही नहीं पाएगा। तो पानी का लेवल यहाँ पे
आप देखोगे, सॉरी साउथ अमेरिका, पेरू नहीं, साउथ अमेरिका, पहले के केस में पानी ड्रैग होके यहाँ पे लेवल बढ़ रहा था, ये नीचे आ गया, यहाँ पे लेवल बढ़ा और साउथ अमेरिका के पास लेवल बढ़ जाता था। अब आप यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एल नीनो के टाइम पे लो प्रेशर यहाँ रह गया क्योंकि पानी यहीं पे रह गया था, तो पेरू के पास यहाँ पे पानी का लेवल हाई रहेगा और यहाँ पे पानी का लेवल लो रहेगा। तो पानी कहां से कहा, हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर वुड फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द, पानी फ्लो होगा आपके इक्वेटर से पोल की तरफ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पेरूवियन करंट। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पेरूवियन करंट, इट इज नोन एज एल नीनो, और वी कॉल इट एज सन ऑफ क्राइस्ट। ये आपके सन स्पॉट साइकिल होता है। अब देखो उसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जब सनरेज प्रॉपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो सन से ही विंड का मूवमेंट होता है। अब सनरेज प्रॉपर नहीं आ पा रही तो कहीं ना कहीं ईस्टर्लीज वीक हो जाएगी, ईस्टर्लीज वीक होगा तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट वीक हो जाएगा, तो वार्म वाटर यहाँ से यहाँ ड्रैग नहीं हो पाएगा, तो वार्म वाटर यहीं रह जाएगा, तो यहीं लो प्रेशर बनेगा और उल्टे डायरेक्शन में पानी बहेगा और ये वार्म वाटर बहेगा। इसको हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो के होने से मल्टीपल इंपैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में अभी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मान के चलो ये आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है एंड दिस इज योर पेरूवियन कोस्ट। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है एंड दिस इज योर पेरूवियन कोस्ट। साउथ इक्वेटोरियल करंट चली, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चली, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चली और ये आपका पेरूवियन या फिर हम्बोल्ट करंट चला। यहां पे हाई प्रेशर होता था, वार्म वाटर यहां पे ड्रैग होके आ रहा है, लो प्रेशर यहां पे बन रहा है। अब ये तो ओशनिक सर्कुलेशन था, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसा होता था, हाउ वाज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हियर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हम ये चीज देखेंगे, ठीक है, ये हवा के ऊपर हो रहा है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, लो प्रेशर से विंड ये ऊपर आई, ये इस तरफ बैठी और ये नीचे चलेगी, इट इज सेड टू बी वॉकर सेल, इट वाज सेड टू बी वॉकर सेल। बात समझ में आई, ये आपका वॉकर सेल हो गया। ओके, अब ये हमने एल नीनो समझा। ला नीना क्या रहता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल केस हो गया। अब एल नीनो में क्या होता है, व्हाट्स देयर इन द एल नीनो, मैंने जो कि अभी बताया, यहां पे प्रेशर आपके टर्मिनल्स चेंज हो जाते हैं, यहां पे आपका लो प्रेशर बनेगा और यहां पे आपका हाई प्रेशर बनेगा। तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, आपके पेरू करंट के जगह उल्टी करंट चलेगी, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो चलती है। अब यहाँ पे विंड सर्कुलेशन कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया, उल्टा गया, ये गया, बैठ गया। वॉकर सेल का उल्टा हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं रिवर्स ऑफ वॉकर सेल। एल नीनो में ये चीज होती है, रिवर्स ऑफ वॉकर सेल। क्या यहां तक बात समझ में है। ला नीना एकदम उल्टा हो जाता है। व्हाट हैपेंस इन ला नीना, ला नीना में ये होता है कि कुछ कारणों से, जैसे सन रेज बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, उसको हम बोलते हैं सन फ्लेयर साइकिल, एक्स्ट्रा सन रेज आती है, तो आपकी ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपकी कहीं ना कहीं साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो ओशनिक करंट है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ये अगर आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है, तो ये एक्सेस में वार्म वाटर को ड्रैग करके लाएगी। अब एक्सेस में वार्म वाटर ड्रैग करके आएगी तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा। कहां पे, पेरू पे। पेरू पे उतना ही स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा। ये विंड चलेगी, एक्स्ट्रा पानी खींच के लाई, एक्स्ट्रा पानी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, एक्स्ट्रा पानी थ्रू वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और वेरी स्ट्रॉन्ग पेरूवियन करंट चलेगा। पेरूवियन करंट के डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट चलेगा जिसको हम बोलेंगे ला नीना। और वॉकर सेल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आई, और ये वॉकर सेल वुड बी मच मोर स्ट्रेंथेंड।
मतलब नॉर्मल कंडीशन को इंटेंसिफाई करेगा ला नीना और नॉर्मल कंडीशन के रिवर्स हो जाएगा एल नीनो। क्या यहां तक मुद्दा समझ में आया? ये आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एयर वाला और ये आपका ओशनिक करंट है। अब व्हाट हैपेंस हियर, इंडिया के मॉनसून की बात करते हैं। वी ऑल नो, जैसे ही समर सीजन आता है, एज सून एज द समर सीजन अप्रोचेस, आईटीसीजेड जो आपकी रहती है, आईटीसीजेड आपकी कहां पहुंच जाती है? आईटीसीजेड आपकी, देखो सिंपल सा फंडा है, सन है, ये सन की परिक्रमा अर्थ कर रहा है, सन रेज जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्टली गिर रहे हैं तो ये समर सीजन है, जून का टाइम है। सन रेज जब विंटर हेमिस्फेयर पे गिर रहे हैं तो ये दिसंबर का टाइम है, विंटर सोलिसिटाइज। अब जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन रहता है जो कि आपके डायरेक्टली सन रेज से लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, ओके। ये जो सन रेज से लो प्रेशर का बेल्ट बन रहा है ये आपके सदर्न, ये आपके नॉर्थ में रहता है और यहाँ पे जब सन रेज सदर्न पे जा रही है तो आईटी सीजन नीचे रहता है, ओके। अब समर सीजन पे व्हाट हैपेंस इन द समर सीजन, व्हाट हैपेंस इन द समर सीजन, आईटी सीजन आपका आ जाता है किसके ऊपर, आईटी सीजन कम्स ओवर योर दिस पार्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब आईटी सीजन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आ गया, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, देन व्हाट वुड हैपन, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यहां पे लो प्रेशर का बेल्ट है, यहां पे लो प्रेशर का बेल्ट है एंड यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पे वी हैव लो प्रेशर बेल्ट एंड यहां पे वी हैव हाई प्रेशर बेल्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, एल नीनो के इंपैक्ट पढ़ लें। हमने क्या पढ़ा था मॉनसून में, ये आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गए, कोरोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट में घूमेंगे, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगे कोरोलिस फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा और ये जाके इंडिया में मॉनसून रेनफॉल कराएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी चलता है। व्हाट इज द अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पिंक कलर से बताते हैं। ये लो प्रेशर से विंड ऊपर जाती है, ये देखो कन्वर्ज होते हुए इधर आ रही है और ये हाई प्रेशर पे डिसेंड डाउन हो जा रही है, ठीक है, और ये विंड चल रही है। मतलब इसको अगर मैं डायरेक्शन वाइज दिखाऊं तो ऐसा कुछ होता है, ये मैडागास्कर का हाई प्रेशर है, लो प्रेशर ऑफ मॉनसून है, विंड ऊपर गई, ये इधर आई और यहाँ पे सबसाइड डाउन हो गई और ये मॉनसून विंड्स जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हम इसको मॉनसून सेल बोलते हैं, वी कॉल इट एज मॉनसून सेल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ये अपर एटमॉस्फेरिक जैसे हेडली सेल वगैरह ये सब होते हैं ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मॉनसून सेल। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, व्हाट हैपेंस हियर, अब नॉर्मल कंडीशन में लेट्स से कि भाई ये जितनी मॉनसून विंड स्ट्रांग रहेगी आपका रेनफॉल उतना ही ज्यादा होगा। अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में एट दिस पार्ट यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर होगा तो यहां पे भी लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगी तो ये देखो ये ब्लू वाले साउथ वेस्ट मानसून से ये टकराएगी, ओके। मेरी बात बहुत ध्यान से समझते जाओ भाई, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जस्ट इसको भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट दिस। पहले अपन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन लेके आते हैं, एल नीनो छोड़ो, अभी अपन पहले नॉर्मल कंडीशन लेके आ रहे हैं। व्हाट हैपेंस हियर, ओके जस्ट अ मिनट, एक मिनट बैटरी चेंज कर लें। ओके थैंक यू। तो देखो अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल ईयर, साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही है,
ओके, ग्रीन कलर में ये देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वार्म वाटर लेके आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है तो पेरू, पेरू के ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, इजंट इट, पेरू के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा, और ये पेरुवियन करंट चल रही है आपकी, दिस इज योर पेरुवियन करंट। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर आपके अरेबिया के पास भी हो जाएगा। अब वॉकर सेल कैसे बोलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, लो प्रेशर से ऊपर गया, ये गया नीचे डाइवर्ज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना, जिसको अपन बोलते हैं वॉकर सेल। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भी यहाँ पे विंड जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर विंड जा रहा है, तो ये क्या कर रही है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, तो इंडिया में ठीक ठाक रेनफॉल हो जा रही है, इंडिया में ठीक ठाक रेनफॉल हो जा रही है। दूसरी चीज, अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, तो सेम अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा कि नहीं होगा, जैसे देखो I'll just redraw it कि confusion ना हो। ओके सी, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर है नॉर्मल कंडीशंस पे, तो लो प्रेशर से विंड ऊपर जाएगी, इधर आ गई, हाई प्रेशर पे सबसाइड होगी, तो अगर यहाँ से विंड उठ के ऊपर आ रही है और अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यहाँ पे मेडागास्कर के ऊपर इस पे सबसाइड हो रही है, तो हाई प्रेशर इंटेंसिफाई होगी, हाई प्रेशर जितनी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी तो क्या हो जाएगा, आपकी मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। नॉर्मल केस में ये चीज होता है, बट अगर यहां पे एल नीनो आ गया, इसको मैं वापस से रब करके दिखा रहा हूं, लेट्स सपोज हियर वी हैव एल नीनो, ओके। अब अगर एल नीनो आ गया तो व्हाट वुड हैपन, यहीं पे लो प्रेशर रह जाएगा, वॉकर सेल को मिटाओ पूरा पहले, यहीं पे लो प्रेशर रह जाएगा, isn't it, here we have the low pressure। अब लो प्रेशर अगर यहां पे है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि वार्म वाटर यहीं पर आ गया, तो उल्टी करंट चलेगी, जिसको हम बोलेंगे एल नीनो। यहां पे हाई प्रेशर है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, अरेबिया पे भी लो प्रेशर हो जाएगा। तो व्हाट वुड हैपन, जो आपकी विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला साउथ वेस्ट मानसून के साथ टकराएगी और साउथ वेस्ट मानसून को क्या करेगी, इंडिया से दूर अरेबिया में डाइवर्ट कर देगी, तो अरेबियन पेनिनसुला में जबरदस्त रेनफॉल होगा और इंडिया में सूखा पड़ जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब मेडागास्कर के ऊपर भी हाई प्रेशर है और यहां पे भी हाई प्रेशर है, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दोनों जगह ही अगर हाई प्रेशर है तो ये जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ये जो हो रहा था, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर अगर मेडागास्कर के ऊपर वीक हो गया, अगर मेडागास्कर के ऊपर हाई प्रेशर वीक हो गया, तो इंडिया का मॉनसून भी वीक हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, द स्टोरी इज सुपर सिंपल डूड। क्लियर, बात क्या है यहां तक समझ में आई, इज इट क्लियर और नॉट। अब ला नीना में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इन ला नीना, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय डायग्राम, देखो समझ में आना चाहिए बस। ला नीना में बहुत होता है कि साउथ इक्वेटोरियल करंट इज वेरी स्ट्रांग, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी स्ट्रांग, और ये जो स्ट्रांग करंट जो चलेगी पेरुवियन डायरेक्शन पे, इसको अपन बोलेंगे ला नीना,
ला नीना। ओके, अब ला नीना पे क्या होता है, क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट इज सो स्ट्रॉन्ग, साउथ इक्वेटोरियल करंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि वार्म वाटर ही खींच के लेके आ रही है, क्योंकि ईस्टर्लीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस कारण यहां पे क्या बन जाता है आपका स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये चला, ये गया, ये गया, ये बैठ गया, देयर इज रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल, सॉरी देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉकर सेल। अब अगर वॉकर सेल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंटेंसिफाई हो गया, देन व्हाट वुड हैपन, देखो यहां पे मेडागास्कर था, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, तो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब अपर एटमॉस्फेयर लो प्रेशर स्ट्रांग है, तो यहां पे आके एयर डिसेंडिंग मेडागास्कर पे स्ट्रांग होगी। मेडागास्कर पे मैस्करीन हाई पे जितना स्ट्रांग हाई प्रेशर, इंडिया में मॉनसून उतना ही स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर और स्लो प्रेशर के बीच में देयर वुड बी वेरी 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 स्ट्रांग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इस वजह से आपके मॉनसून विंड्स भी बहुत स्ट्रांगली चलेंगे, बहुत स्ट्रांगली चलेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या होगा, एक और चीज देखो, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो बिकॉज ऑफ डायनामिसिटी अरेबिया में हाई प्रेशर होगा, अरेबिया से हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेगा, तो ये देखो साउथ वेस्ट ब्लू कलर के जो विंड्स हैं इसको इंडिया की तरफ धकेलेंगे और इंडिया में बाण वाली कंडीशन आ जाएगी। ये होगा आपके ला नीना पे, दिस वुड हैपन इन योर ला नीना। बात समझ में आई? ये आपका पूरा फिनोमेना हो जाएगा ला नीना पे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल मॉनसून, एल नीनो पे उल्टा मॉनसून। अब एक फिनोमेना मैं आपको बता रहा हूं, एल नीनो मोडुक्की। व्हाट इज एल नीनो मोडुक्की? देखना, अब एल नीनो धीरे धीरे आने वाला रहता है, तो क्या होता है, एल नीनो आ रहा है तो ईस्टर्लीज वीक होगी, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट आपके वीक होंगे। अब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आपके इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच ही नहीं पाते, ये बीच में ही कहीं रुक जाते हैं। और तहीती करके आइलैंड है, देयर इज एन आइलैंड तहीती, तहीती आइलैंड पे ही गर्म पानी जम के लो प्रेशर बना लेते हैं। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, तो पेरू के पास क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो देखो ये दो सर्कुलेशंस बन गए, वॉकर सेल दो हिस्सों में टूट गया, और ये दो दो हिस्से बन गए। वॉकर सेल को जो तोड़ते हैं इसको बोलते हैं ईस्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ वॉकर सेल्स और बाइफर्केशन ऑफ वॉकर सेल्स, या फिर मिडिल से टूट रहा है ताहिती आइलैंड से, तो इसको बोलते हैं एल नीनो मोडुक्की। वी कॉल इट एज एल नीनो मोडुक्की। बात समझ में आई? अब सेम चीज क्या होगी, अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ भी हाई प्रेशर है, दोनों में तो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा नहीं, तो मेडागास्कर का हाई प्रेशर वीक होगा और इंडिया का मॉनसून फेल होगा। सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ लो प्रेशर है, विंड या हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो यहाँ पे जा रही है इसको क्या करेगी, ये जो ग्रीन वाली विंड आ रही है अरेबिया की तरफ फेंकेगी और इंडिया में भी मॉनसून वीक होगा। सिमिलरली देयर इज लानीना मोडुक्की। लानीना मोडुक्की में क्या होता है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये सारे सर्कुलेशंस वापस से चेंज हो जाएंगे। ऑल द सर्कुलेशंस विल चेंज। कैसे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बन गया, इधर से ऊपर गया, ये गया, नीचे सबसाइड हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया, इधर से ये गया, नीचे सबसाइड हो गया। दिस वुड बी सेड टू बी ला नीना मोडुक्की। सेम, या देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगा इस डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया की तरफ ही धकेलेगा और इंडिया में रेनफॉल बेहतर होगा लानीना मोडुक्की में भी। मतलब कि लानीना और लानीना मोडुक्की में इंडिया में रेनफॉल जबरदस्त होगा, और एल नीनो और एल नीनो मोडुक्की में इंडिया में रेनफॉल घटिया होगा। ठीक है, बात क्या यहां तक समझ में आई? हम इस पे ये भी बोल सकते हैं कि एल नीनो में अरेबिया में रेनफॉल होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून को ऑस्ट्रेलिया से अरेबिया जो विंड चल रही है अरेबिया की तरफ फेंक देती है,
अरेबियन पेनिनसुला में बहुत अच्छा रेनफॉल होगा। अगर हाई प्रेशर आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनता है तो एल नीनो के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एकदम सूखा पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर हुआ तो बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होता है, ऑस्ट्रेलिया एकदम सूखा पड़ जाता है। बात समझ में आई? एल नीनो के टाइम पे क्या होगा, ये वार्म वाटर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है। एटाकामा डेजर्ट पहले कोल्ड पेरुवियन करंट चलता था, कोल्ड पेरुवियन करंट एटाकामा डेजर्ट को सूखा करके रखता था, क्योंकि हाई प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे रेनफॉल होगा नहीं, बट एल नीनो होगा, गर्म पानी होगा, एवेपोरेशन होगा तो एटाकामा डेजर्ट में भी रेनफॉल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? देयर इज रेनफॉल इन एटाकामा डेजर्ट एज वेल। अगर एल नीनो होगा तो पेरू में जो अपफिलिंग होता है वो कम हो जाता है। अपफिलिंग क्या होता है? साउथ इक्वेटोरियल करंट गया, ऑस्ट्रेलियन यहां से मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से नीचे डीप में करंट आ गया टकरा के, ठीक है भाई। ये जो हम सर्कुलेशन देख रहे हैं ये ओशन सरफेस पे सर्कुलेशन है, लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन है, बट एक अमाउंट ऑफ पानी बोर्ड के अंदर डीप डाउन द ओशन में भी जाएगा। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पानी ये ओशन के अंदर डीप डाउन द ओशन में भी जाएगा। और ये जो वर्टिकल सर्कुलेशन चलती है इसको हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। ऐसी कुछ सर्कुलेशन होती है, देखिए ये देखो, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पेरू है। ये गया, ठीक है, एक पार्ट तो देखो ऊपर चला जाता है करंट, एक पार्ट नीचे ओशन के बॉटम में आ जाता है। अब ये पार्ट जो ओशन के बॉटम में आया इसको अपन बोलते हैं डाउन वेलिंग। अब ये ओशन के बॉटम से गया और ओशन के बॉटम से न्यूट्रिशन लेके पानी जो ऊपर आता है पेरू के सरफेस पे, दिस वी कॉल इट एज अपवेलिंग। इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। तो ये पेरू की इकोनॉमी को बचाता है, अंदर के न्यूट्रिशंस को पेरू के पास लेके आता है। इसको बर्ड्स, इसको फिशेस खाने आते हैं, फिशेस को बर्ड्स खाने आते हैं। बहुत अच्छी एक्वाकल्चर होती है। बर्ड की ड्रॉपिंग मतलब बर्ड्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो निकलते हैं, उसमें फॉस्फोरस रहता है। फॉस्फोरस आपके इंडस्ट्रीज में काम आता है, तो ये फर्टिलाइजर बनने के काम आता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये अपवेलिंग होता है। अब अगर एल नीनो ईयर आया तो ये सारे करंट्स नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट ही वीक हो जाएगी। अब अगर साउथ इक्वेटोरियल करंट ही वीक हो गई तो प्रॉपर वे में डाउनवेलिंग नहीं हो पाएगा, डाउनवेलिंग नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर वे में अपवेलिंग भी नहीं हो पाएगा, अपवेलिंग भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाया तो पेरू की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एल नीनो के इंपैक्ट को बताऊं, इंडिया में ड्रॉट, सूखा पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉट पड़ेगा, अरेबिया में रेनफॉल आ जाएगा डेजर्ट में, एटाकामा में भी बहुत जबरदस्त रेनफॉल आ जाएगा, एटाकामा डेजर्ट में भी बेहतरीन रेनफॉल रहेगा, जबरदस्त पानी गिरेगा। थर्ड, पेरू में अपवेलिंग कम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अपवेलिंग कम हो जाएगी तो पेरू की इकोनॉमी हिट हो जाएगी। ला नीना इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आ जाएगा, एक्सेसिव रेनफॉल, इंडिया में मॉनसून बहुत अच्छा हो जाएगा, एटाकामा और ज्यादा ड्राई हो जाएगा, एटाकामा और अरेबिया विल बिकम मच मोर ड्राई, सूखा पड़ जाएगा, और अपवेलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो पेरू की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांगली बूस्ट हो जाएगी। ओके, पेरू की इकोनॉमी विल बूस्ट मच मोर। क्या यहां तक मुद्दा समझ में आया? एल नीनो ला नीना, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। ओके, थैंक यू सो मच।